नमस्कार साथियों, आज हम पुनः लौटे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के विषय की चर्चा करने के लिए, जिसमें हमारा टॉपिक होगा भारत में सांप्रदायिकता। यानी जो भारत की जो वस्तु स्थिति है उसके आधार पर भारत में जो सांप्रदायिकता का क्या रोल है और भारत किस प्रकार से सांप्रदायिकता की स्थिति के कारण जूझ रहा है, उनको सांप्रदायिकता की वजह से लोगों को, समाज को या देश को या सरकार को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उन सब की चर्चा आज हम यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सांप्रदायिकता क्या होती है, सांप्रदायिकता की धारणा क्या है। तो सांप्रदायिकता की धारणा के अंतर्गत वे सभी गतिविधियाँ आती हैं जिनमें किसी धर्म या संप्रदाय के आधार पर समूह विशेष के हितों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा की जाती है या अवहेलना की जाती है तथा उस समूह में पृथकता की भावना उत्पन्न की जाती है। तो इम्पोर्टेंट रूप से आप ध्यान रखेंगे कि सांप्रदायिकता वह धारणा है जिसमें वे सभी गतिविधियां सम्मिलित हैं जिसमें किसी धर्म या संप्रदाय के आधार पर, यानी कि धर्म और संप्रदाय के आधार पर कोई समूह विशेष, उस धर्म समूह से हो सकता है या संप्रदाय विशेष से संबंधित हो सकता है वो समूह विशेष, उनके हितों की पूर्ति के लिए क्या किया जाता है, राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा की जाती है। और जब राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा की जाती है तो क्या होता है, देश में संकट उत्पन्न हो जाता है। तो सबसे पहले हमने इसके अर्थ को समझा और हम अब देखते हैं कि भारत में सांप्रदायिकता की उदय के कारण क्या रहे हैं, कि किन किन वजह से सांप्रदायिकता की भावना उदित हुई है। पहला है भारत की जनता का सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन। इम्पोर्टेंट रूप से हम देखेंगे कि भारतीय जो लोग हैं वो जो जनता है वो क्या है, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है। तो उन्हें बरगलाना या उन्हें किसी बात के लिए प्रेरित करना बहुत आसान होता है या उनको गलत दिशा की तरफ मोड़ना बहुत आसान होता है। दूसरा है दलीय और चुनावी राजनीति। जब दलीय राजनीति खुद किसी क्षेत्र विशेष में आकर किसी संप्रदाय विशेष को क्या करती है, अपना पक्ष में करने के लिए उन्हें झूठे आश्वासन देती है और अन्य समूह के प्रति उन्हें बरगलाती है, तो इस कारण से भी सांप्रदायिकता का उदय होता है। अगला है तीसरा पॉइंट, सरकार और प्रशासन की उदासीनता और असावधानी। जब सरकार और प्रशासन शुरुआती रूप में किसी संप्रदाय को असुरक्षित करते हुए जब उनके प्रति लापरवाही बरतते हैं, अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरतते हैं, तो वो सांप्रदायिकता की भावना बड़ा रूप लेकर एक दिन सामने खड़ी हो जाती है। तो उससे क्या होता है, जो सांप्रदायिकता को शुरुआत में ही अगर कोई आदमी इस तरीके के भाषण दे रहा है या फिर ऐसे बरगला रहा है लोगों को, तो उन्हें रोक दिया जाए तो ये बात आगे नहीं बढ़ती। लेकिन जब उन्हें शय दे दी जाती है प्रशासन द्वारा तो और उनकी उदासीनता के कारण सावधानी बरती जाती है, तो क्या होता है, सांप्रदायिकता उदित हो जाती है। अगला पॉइंट है विदेशी ताकतों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के लिए प्रचार प्रसार किया जाता है। विदेशी जो ताकतें हैं जो भारत को गुलाम बनाना चाहती हैं, वो लगातार क्या कर रही हैं, प्रचार प्रसार के माध्यम से भारतीय संप्रदाय के लोगों को आपस में तोड़ने की कोशिश कर रही है। अगला पॉइंट है जाति पर आधारित आरक्षण नीति। जब जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है तो एक जाति को जब लाभ मिलता है तो दूसरी जाति के लोग उससे चिढ़ते हैं और क्या करते हैं, उनके खिलाफ हो जाते हैं मन ही मन, और ये भी सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ाने का कार्य करता है। सांप्रदायिकता के संकीर्ण भावना के परिणाम स्वरूप राष्ट्र की एकता और अखंडता को गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ है, ये हम जानते हैं। देश की बहुसांस्कृतिक संरचना में प्रेम, भाईचारा और सद्भावना में कमी आई है। राष्ट्र की प्रगति और विकास में बाधा उत्पन्न हुई है। सरकार के प्रति अविश्वास उत्पन्न हुआ है, जिससे क्या होता है, राजनीतिक अस्थिरता का संकट उत्पन्न होता है। यानी कि राजनीतिक रूप से किसी भी सरकार पर विश्वास लोग नहीं कर पाते और निर्दोष व्यक्ति सांप्रदायिक हिंसा में क्या होते हैं, शिकार हो जाते हैं, उनकी हत्या हो जाती है, उनके साथ ऐसे कार्य हो जाते हैं जिनसे कि वो निर्दोष व्यक्ति मारे जाते हैं। और इससे क्या होता है, सांप्रदायिकता की भावना से राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर संकट उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जब देश
एक नहीं है, देश के लोग विभाजित हैं, तो विदेशी ताकतों को युद्ध करने का या देश में शह प्राप्त करने का मौका प्राप्त हो जाता है। तो हम देखेंगे कि वर्तमान में सांप्रदायिकता पर अंकुश लगाना राष्ट्रीय आवश्यकता है। राष्ट्रीय आवश्यकता है कि सांप्रदायिकता पर अंकुश लगाया जाए और इसको नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव हो सकते हैं। पहला है, राज्य शक्ति का प्रयोग सभी नागरिकों पर समान रूप से किया जाए और सांप्रदायिकता फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग शीघ्र और प्रभावी ढंग से होना चाहिए। तो पहला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझेंगे कि जो राज्य शक्ति है, यानी राज्य में की जो शक्ति है वो उसका प्रयोग सभी नागरिकों के लिए समान होना चाहिए और जो सांप्रदायिकता फैलाने वाले व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध शक्ति का प्रयोग यथाशीघ्र प्रभावी ढंग से होना चाहिए। दूसरा है, वैचारिक शक्ति का प्रयोग भारतीय राष्ट्रीयता के लिए संकीर्ण सांप्रदायिक विचारों के लिए नहीं। जो वैचारिक शक्ति है उसका प्रयोग राष्ट्रीयता के लिए होना चाहिए, संकीर्ण सांप्रदायिकता की विचारों के लिए नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, संवैधानिक व्यवस्था का पालन अनिवार्य किया जाए कि जो भी संविधान का उल्लंघन करेगा या संवैधानिक नीति का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ गंभीर रूप से उसके ऊपर आरोप लगाए जाएंगे और एकीकरण के लिए समान नागरिक संहिता भी बनाई जानी चाहिए। ये भारतीय लोगों को एक करने के लिए समान नागरिक संहिता को अपनाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीयता का निषेध करने वाली गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए। सांप्रदायिक दलों पर प्रतिबंध लगाने चाहिए जो केवल संप्रदाय के आधार पर अपनी दलीय नीति को आगे बढ़ा रहे हों। राजनीतिक दलों को इस बात का पालन करना चाहिए कि वो वोट प्राप्त करने के लिए सांप्रदायिकता की राजनीति को नहीं अपनाएं और लोगों को अनर्गल बातों के लिए, सांप्रदायिक बातों के लिए भड़काएं नहीं। संतुलित आर्थिक विकास द्वारा सामाजिक आर्थिक असंतोष और विषमताओं को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। यानी जो आर्थिक विषमता है वो भी कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का कारण है, तो उसके लिए संतुलित आर्थिक विकास को भी अपनाना चाहिए। दिसंबर 2003 में दिल्ली में आयोजित समरसता, संस्कृति तथा शांति की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय जो संगोष्ठी हुई थी उसमें हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, उन्होंने कहा था कि भारत के लोगों में के मन मस्तिष्क की एकता उत्पन्न करने हेतु भारतीयों में नैतिकता और सदाचार और आध्यात्मिकता की नींव डालनी होगी। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से इस टॉपिक में आपने पहले सांप्रदायिकता का अर्थ समझा, फिर सांप्रदायिकता का उदय के कारण समझे और कैसे सांप्रदायिकता को रोका जा सकता है उसके बारे में आपने समझा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।